व्यवस्था की। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने संविधान की सारे समाजों को लेकर बड़ी सूझबूझ और बड़े दूरदर्शी से उन्होंने संविधान की रचना करी, जिसमें हर समाज के व्यक्ति को अपने अपने समाज में रहने का हक है, अपने अपने समाज में अपनी मान्यताओं को मानने का हक है, अपने अपने समाज में हर चीज करने का हक है। ऐसे ही बाबा साहब ने व्यवस्था की। जहां तक बाबा साहब का सवाल है, बहुत ही छोटे परिवार से पैदा हुए और जितनी उनकी पढ़ाई और उन्होंने ये पढ़कर ज्ञान में दी, लॉ करी और सारी जगह पर उन्होंने ऐसे, जब देश आजाद हुआ तो उनको इसमें संविधान की रचना करने के लिए जिम्मेदारी पार्टी ने दी और उन्होंने बहुत अच्छा संविधान लिखकर हम लोगों का जीने का हक दिया। और जहां तक आज सारे हिंदुस्तान में बाबा साहब को सभी हर्षोल्लास के साथ उनका आज का जो जन्म का दिवस सबको मना रहे हैं। मैं इस पावर पर सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके यहाँ बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था है, बहुत अच्छी होती है। अभी मैं बिलासपुर से करके आ रहा हूँ, हमने जो पार्क बनाया है उसका नाम भी अम्बेडकर पार्क रखा है और बहुत अच्छी वहाँ भी हमने मूर्ति स्थापित की। आज मुझे 10-12 जगह जाने का मौका मिलेगा। आपको वैसे तो हम गाँव के लोग कह रहे हैं, मगर मैं 10-12 जगह से ज्यादा नहीं जा सकता, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर वहां पर जाऊंगा। जहां तक भाई पूरे का सवाल है, अभी भाई कह रहे थे, जो संचालन कर रहे थे कि जहां तक काम का सवाल है, काम करना मेरा फर्ज है और आप लोगों ने पूरी ताकत ईमानदारी से मुझको बनाया है। मुझे 8 साल हो गए, 8 साल में मैंने जो कर सकता था वो करने का काम मैंने किया है। आज हम आपका जो मईपुरे मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया, उसको जल्दी हम इसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। जो हमारे बच्चे बच्ची इंटर तक यहाँ पर 8वीं तक पढ़कर या हाई स्कूल तक पढ़ते थे, बाहर नहीं जा पाते थे, अब यहाँ पर इंटर कॉलेज हो गया है, उसमें इंटर के बच्चे बच्ची यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद जब इंटर बच्चा कर लेता है तो बच्चा मैच्योर हो जाता है, फिर उसकी सोच बदल जाती है। जो उसने करना होता है, जो उसने पढ़ना होता है, वो अपने दिमाग से उसी लाइन में चला जाता है। और लड़के तो चले जाते हैं, मगर बच्चियों में बड़ी बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने इसलिए जब मैं यहाँ पर MLA बना तो मैंने कम से कम 14 इंटर कॉलेज, 3 बालिका इंटर कॉलेज और 11 मैंने दूसरे इंटर कॉलेज बनाने का काम किया, अलग अलग बिजली घर बनाने का काम किया। अभी मेरा प्रस्तावित है झांकी का बिजली घर, वो भी मैं होगा शायद इस साल वो भी निकल आए, उसको बनाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए आपको कोई दिक्कत 100 साल तक आपको कोई बिजली की दिक्कत नहीं, पता नहीं किसने रहना है, कोई रहेगा कौन रहेगा, मगर यह आगे आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं जैसे पिछले 70 साल से लोग विधायक बनते आए और आज तक मेरे बराबर का वो काम नहीं दिखा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा मैं काम करके जाऊँ, आगे पता नहीं किसने विधायक बनना है किसने नहीं बनना, मगर यहाँ की सारी समस्या, चाहे सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, हर पुलों की हो, पुलियों की हो, सड़कों की हो, तो मैं जाल बिछा के आपके यहाँ बहुत कम चीजें रह गई सड़कों पर। जहां तक आपके पैपुरों को मनसूबी को जोड़ने वाली सड़क है, ये मेरे दिमाग में है। तो अपने इधरे से दूसरे जगह पे भी रोड को जोड़ने की सड़क है मेरे मन में। मैं यहाँ से बहुत जल्दी ये क्या कहते हैं इंडिया से जो जंगल वाली सड़क है वो भी मैं बहुत जल्दी जोड़ने वाला हूँ। आपको चारों जिधर चाहे आपको मिल जाए। अभी हमें बहुत पुरानी, जब हम छोटे छोटे होते थे देखते थे दोस्तों से भोलापुर वाली सड़क में इतने पत्थर पड़े हुए थे। आज हमने देखी है, मेरे कहाँ प्रधान जी थे मुझे दिखे, अच्छा वो बैठे मेरे को क्या, अच्छा वो बनकर तैयार हो गई है।
आपने देखा था डलकी से हम धामी को जाते थे तो कच्ची थी, मतलब बरसात में निकल नहीं सकता। आज हमें बन के मिला, वो तो 3 साल पहले बन गई थी, थोड़ी बहुत रहेगी तो उसके बाद बनाने का हम लोगों ने काम किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 साल है मेरे पास, और 2 साल में मैं कहीं भी किसी भी आपको कच्चा नहीं रहेगा। अभी मेरे बलजिंदर सिंह लड़ रहे थे कि आप यहाँ से बिजली के मोटर से आगे, मैंने कहा वहां का तो है नहीं यार, खेतों को सड़क खोल देगा। तो कह रहे हैं 5-6 ज्यादा है, उसमें आपका खेत भी है ना। अच्छा तुम 15 घर होगा तो फिर मैं सड़क बनाऊंगा, चिंता मत कर। मैंने तुमसे कहा था मुझे कैसे काम चलेगा, ऐसा कहते हैं इनका भी ये परिवार अपनी तरफ को लेंगे, अपनी तरफ को जिंदाबाद अपनी बात सब मिलकर करेंगे, चिंता मत करो। इस बार जरूर लिखवा देना, मैं छोटी 500 मीटर तक भी सड़क नहीं छोड़ूंगा जहां तक मेरा बस चले। कहने का मतलब एक बार आपको पक्के बना के कर दूं, बिजली आपको ठीक कर दूं, बिजली घर बना दूं। बाकी पुल तो कोई और कोई है नहीं, ये जल्दी वालों ने किया है, वो भी कोशिश करूंगा एक छोटे सा केस को जो निकल जाए वो भी करने का। मेरे सब दिमाग में मेरे फीड है, और मैं जैसे जैसे समय आता जाता है वैसे मैं काम करता रहता हूँ। मेरा मतलब ही काम करना। मैं यहाँ से जाता हूँ लखनऊ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो फाइल्स है कहाँ पड़ी, मेरी सड़क की फाइल कहाँ, मेरी गुरुद्वारा की फाइल कहाँ, मेरी और किसी की फाइल कहाँ। और मैं आपको बाबा जी से कह देना, उनका प्रोजेक्ट पास हो गया है, तो जितनी ऊंचाई चाहते थे उतनी ऊंचाई से लेंटर डाले, कोई दिक्कत नहीं, वो पास हो गया है। कांगड़पुरी में मैं बहुत बड़ा गुरुद्वारे में बहुत बड़ा हॉल बना रहा हूँ, जिसमें 3-4 हजार 5 हजार आदमी बैठ के मतलब सत्संग सुन सकते हैं, तो कीर्तन सुन सकते हैं। इतना बड़ा हम लोग हॉल वहां पे बना रहे हैं। 3 करोड़ मैंने वहां पे नानकपुरी पैदा में दिया है, बहुत जल्दी हॉल हो जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, और हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर, आप पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने प्रेम से रहें और अपनी तरक्की, अपने गांव की तरक्की, अपने शहर की तरक्की, अपने जिले की तरक्की की तरफ ध्यान दें। अगर किसी के पास, अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, अगर किसी के पास 4 एकड़ जमीन ग्राम सभा की है या किसी की नीचे है, निकाल तो मैं लूंगा, मगर अगर 4 एकड़ जमीन में बहुत बढ़िया स्टेडियम बना के 10 करोड़ रुपए स्टेडियम लगाऊंगा, बढ़िया स्टेडियम। अगर कहीं 4 एकड़ जगह आप लोग दे दे तो मैं बढ़िया बच्चों के लिए स्टेडियम बना दूं, जो मतलब हमेशा के लिए काम हो जाए, उसमें हर गेम रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम बनेगा कि बच्चे बच्चियां बिल्कुल यहाँ से खेलेंगे स्टेट स्तर पर और इंटरनेशनल के खेल के अपना नाम अपने इलाके का करेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज ये कभी भी इसको नहीं मानना चाहिए कि एक समाज का बाबा है, ये सारे समाज का बाबा है। उसने जिसने संविधान की रचना करी, जिसने हमको जीने का हक दिया, ऐसे बाबा भाई अम्बेडकर जी, बाबा जी अम्बेडकर का आज शताब्दी है। मैं फिर दोबारा से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।